जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू कहलाएगी क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट केवल एक आया है, कई कई क्वेश्चंस में दो भी आ जाते हैं। दो कैसे आएंगे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? दो वैल्यूज आएंगी। अगर क्यूबिक हो तो उसकी तीन वैल्यूज आएंगी, क्यूबिक से बड़ी पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करें? अब आप एक नंबर लाइन बना दो, ये नंबर लाइन हो गई। इधर लिखिएगा इन्फिनिटी, इधर लिखिएगा माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पर जनरली हम बीच में 0 लिखते हैं, आप 2 लिखिए, आप 2 लिखिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि 2 से 2 पर ये जो फंक्शन है ये एक टर्निंग पॉइंट है 2 का। मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से 2 एक इंटरवल ये बन गया, एक 2 से इन्फिनिटी एक इंटरवल ये बन गया। हो सकता है कि वो इसमें इंक्रीजिंग हो इसमें डिक्रीजिंग हो, वो देखना बेहद आसान है। आप ये कहेंगे, लिखिएगा यहाँ पर ओनली क्रिटिकल पॉइंट x is equal to 2, the only critical point x is equal to 2 divides the number line into two intervals, अब वो इंटरवल क्या होंगे? माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, और दोनों पर आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्यों बताऊंगा आगे। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 एंड 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो बेटा एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। अब मैं पहले बात करूंगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 के लिए, और माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 लेट x इज इक्वल टू 2 से जरा सी छोटी वैल्यू आप ले लीजिए। तो 2 से जरा सी छोटी वैल्यू उनको जो आराम होगा, उनको जो कंफर्टेबल वैल्यू होगी वो लेंगे। तो x की वैल्यू 1 ले लो। तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0। तो अगर x हमारा 0 है तो ये जो f डैश x आया था ना ये, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 क्या है? 2 से छोटा है ना, 1 ले लो या 0 ले लो, आपकी मर्जी। मैंने 0 ले लिया, 0 ज़्यादा आसान। तो हमने क्या करा कि f डैश 0 निकालेंगे। तो f डैश x ये आया था ना, तो यहाँ पर x की जगह 0 डाल दो बस। तो 2 इंटू 0 माइनस 4, -4 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए लेस देन 0। -4 क्या लेस देन 0 है ना, देयरफॉर fx is decreasing in the interval fx is decreasing in the interval minus infinity comma 2। fx जो है वो इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, खत्म, बस ये करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, अगला देखिएगा। अगला जो हमारा इंटरवल है वो क्या है? और 2 कॉमा इन्फिनिटी, और 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो 2 कॉमा इन्फिनिटी के लिए क्या करें आप? फिर 2 और इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 3, लेट x इज इक्वल टू 3। तो बेटा f डैश x की वैल्यू निकालिए 3 पर। तो क्या f डैश 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 3 6, 6 माइनस 4 हो गया 2, विच इज greater than 0. Therefore fx is increasing in the interval 2 कॉमा इन्फिनिटी। fx जो है वो 2 कॉमा इन्फिनिटी वाला जो ये इंटरवल है इसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है इंटरवल निकालने का तरीका। दोबारा बताता हूँ स्टेप्स क्या हैं। जो भी फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करके स्टेप नंबर 2 0 के बराबर रख दीजिए। 0 के बराबर रखने के बाद फिर x की एक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू कहलाएगी क्रिटिकल पॉइंट। उस वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरवल्स कितने बन रहे हैं। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो इंटरवल बनेगा 1 और 2, अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो इंटरवल बनेंगे 3, ठीक है। तो फिर क्या करना है, जैसे पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक,
इन दोनों के बीच की कोई भी आसान सी वैल्यू ले लो। मैंने 0 ले लिया है ना, और 0 लेकर f डैश x में रखना है। गलती मत कर देना f x में मत रख देना। जल्दबाजी में कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसमें रख देते हैं f x में। f x में मत रखना, f डैश x मेरे को चेक करना है कि वो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा। तो हमने f डैश x में वैल्यू रखनी 0, देखा तो वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, लेस देन मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इस इंटरवल में -∞, 2 में ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरा इंटरवल हम देखेंगे 2, तो उसमें वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी। मैंने क्या लिया, x = 3, 2 और इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लेनी है, तो वो हमारी 0 से बड़ी आ गई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गई। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? चलिए ठीक है। हाँ जी, हर एक क्वेश्चन में दिया सब में यही तरीका, बस यही तरीका, ठीक है। चलिए जी, अभी कुछ सोचकर मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले अभी छोड़े हैं, ठीक है, अभी आऊँगा ऊपर। चलिए जी, अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ, कोई भी नंबर आपकी मर्जी, आप यहाँ पर 5 ले लो, ये 0 है ना, आप -1 ले लो, तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ जी, उसके बाद आप बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। स्कूल के टीचर है ना, हाँ, जो मैं स्कूल के मैथ्स टीचर है, अगर मतलब आप ऐसे जानो कि आपको कुछ नहीं आता, हाँ, ठीक है, और जब वो पढ़ाए तो आप उनसे ये पूछना कि भाई आंसर आया कैसे। वो पता क्या करते हैं, एक तो इंक और जगह दोनों बचा लेती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एवरेज 3 लिख दिया, ठीक है, अब आपने नीचे यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया, वो इसी लाइन को रब करके यहाँ पे जहाँ ये 2 × 3 लिखा उसे रब करके वहाँ पर लिख देंगे। उनसे कोई बंदा अगर दूसरी बार पूछने जाए कि मैम ये था क्या, मैम ये जब मैं समझाई थी जब तुम्हें समझ नहीं आया था, अब मैंने क्लास में जाके चुप ही हो जाता। आपको पता है वो 6.6 पे पहुँच चुकी है। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f खत्म भी हो गई, ये बुक खत्म हो चुकी है उनके अकॉर्डिंग। fx = 4x³ - 6x²। तो फिर बच्चे कुछ कहते ही नहीं होंगे, बच्चे क्या क्या लगता होगा कि एक बार कह दिया वो मान ही नहीं रहे, तो कहीं इनकी ईगो ना हर्ट हो जाए। बात ईगो की नहीं है, अब बात 12th की है ना, डर लगता है। भाई आप लोगों का जो शेड्यूल जितना भी उथल पुथल इस दौरान हुआ, उसके लिए आपने जो कोऑपरेट करा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बस कल एक आखिरी पेपर बचा हुआ है, वो पेपर खत्म हो जाएगा। बीएड के एग्जाम दे रहा हूँ। नहीं, छुट्टी नहीं करूँगा, छुट्टी नहीं करूँगा, वो जितना होना था सब। अब आप ये देख लीजिए ना, बहुत सारे बच्चे आज आ ही नहीं पाए, तो यही है, क्योंकि अब हम कोई भी क्लास शिफ्ट करके संडे को कर तो देते हैं, लेकिन संडे को सबके कुछ ना कुछ प्लान्स रहते हैं, तो सारे बच्चे नहीं आ पाते। तो अब बस कल का और है बस ये, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो क्या ही पता है, कल तो फिजिक्स में अभी देखो -72x + 30। हाँ जी, तो आपको हम करना क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना है, करिए। क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 3 है, तो डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक को 0 के बराबर रखकर फिर फैक्टराइजेशन करना है, 2 वैल्यू करो, पहले करो f डैश x निकालो, ठीक है, = चलिए बहुत बढ़िया, = 0 रखो। बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो x की वैल्यू आ गई। हाँ जी, बताइए क्या वैल्यू आ रही है x की? -2 और 3। -2 और 3। अगर ये सबकी आ गई है तो चलो आगे, ये चलो देख लो फटाफट। देखिए जी, f डैश x क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो 4 तो एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 विल रिमेन एज इट इज, x की पावर 3 का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x माइनस 72। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको 4.3 मत समझ लेना भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, f डैश x को 0 के बराबर रखना है, तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x को 0 के बराबर रख दिया, तो 4 3 का 12x स्क्वायर, 6 2 का 12x माइनस का 12x और माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12 12 और 72, 12 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1x और 12 6 का 72 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 12 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड में 0/12 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर और माइनस 1x को क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3x प्लस 2x कितना हो गया, माइनस 1x, और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो हो जाएगा माइनस 6 के बराबर। तो ये हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग करी है। अब इन दोनों में मैंने x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, इधर मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 इधर है, x माइनस 3 इधर है, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया। जब x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x, इधर से x माइनस 3 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा प्लस का 2। अब एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। तो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिएगा, अभी क्या करना है, नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो भाई देखिए इसमें 3 में और माइनस 2 में छोटा नंबर क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 तो मैंने लिख दिया यहाँ, बड़ा नंबर क्या है प्लस 3, तो प्लस 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब दो क्रिटिकल पॉइंट हैं तो इंटरवल्स कितने बन गए 3। ठीक है, एक ये एक ये एक ये। तो लेकिन हमें चेक तो बस 2 पे करना होगा। नहीं, हमको तीनों इंटरवल्स पे चेक करना है। अच्छा माइनस 2 और 3 के बीच में यस, माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 3 और 3 और तीनों के बीच में चेक करना। ठीक है, अच्छा आप में से किसी ने ये नहीं पूछा मेरे से कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, तो चलिए माइनस इन्फिनिटी पर तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। स्मॉल ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी किसी के इक्वल नहीं हो सकती, तो उस पर स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, 2 पे 0। बिल्कुल सही, क्योंकि आप 2 पर अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 पर वैल्यू तो 0 आ रही है ना f डैश x की, और हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या देखना होता है कि या तो वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। तो एग्जैक्टली 0 पर तो कुछ होता ही नहीं ना, ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। सही है, तो इसीलिए हम कभी भी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। पता है नहीं सर आपने बोला था मैं पूछना था। हाँ मैं बताना भूल गया था, इसीलिए मैंने बताया। तो देखिएगा देयर आर 3 इंटरवल्स, देयर आर 3 इंटरवल्स, 3 इंटरवल है यहाँ पर। देखिए कौन कौन सा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2 पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल माइनस 2 कॉमा 3 एंड तीसरा इंटरवल 3 कॉमा इन्फिनिटी। ये हो गया, तो 3 इंटरवल है। अब हर एक इंटरवल में चेक करते जाइए पहले, और माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2 और माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2, तो हम माइनस 2 से जरा सा छोटा कोई नंबर ले लेते हैं माइनस 1। और याद रहे लिखना किस में, इसको रखना है f डैश x में। ये जो f डैश x का सुनिए जरा, f डैश x जो है ये क्या है 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। याद रखना भाई f डैश x जो है वो ये मत कर देना कि 12 कॉमन लेकर और उधर ले गए और x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 को लिख दिया। नहीं, जो आ रहा है f डैश x इज इक्वल टू ये f डैश x में उस वैल्यू को रखेंगे माइनस 2 से छोटा नंबर माइनस 3 होता है। ठीक है,
ये कह रहे थे। चलिए जी, लेट एक्स इज इक्वल टू -3, तो -2 से छोटा नंबर हमने ले लिया, -∞ से -2, इधर वाला नंबर लेंगे कोई। सर उसकी क्लास में तारीफ होने से बचवा दिया आपने। क्यों? रोक क्यों दिया आपने? अरे कोई बात, लेट एक्स इज इक्वल टू -3, ये देखिएगा f डैश -3, f डैश -3 क्या हो जाएगा, आप x की जगह -3 रखते चले जाइए, तो 12 इंटू -3 का स्क्वायर, -12 इंटू -3 और -72, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 12 9 जा 108, -12 इंटू -3 कितना हो गया 36, -72। ठीक, अब देखिए 108 प्लस 36 कितना हो गया 144, -72, ये कितना हो जाएगा 72, which is greater than 0, therefore fx is increasing in the interval -∞, -2, ये इसमें इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद देखिएगा फॉर -2, 3, -2, 3 जो हमारा दूसरा इंटरवल है, अगर इसके लिए चेक करें तो देखिएगा लेट x इज इक्वल टू -2 से जरा सा बड़ा नंबर ले लो, -1 नहीं 0 लूँगा मैं, तो -2 और 3 के बीच में 0 पड़ता है, तो 0 हमको थोड़ा आसान रहता है। तो जरा देखिएगा f डैश 0 क्या हो जाएगा 12 इंटू 0 का स्क्वायर, -12 इंटू 0 -72, 0 ये भी 0 और ये -72, -72 हो गया, इट इज लेस देन 0, therefore fx is decreasing, in the interval -2, 3, तो fx जो है वो -2, 3 वाला जो इंटरवल है इसमें डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इसके बाद अगला इंटरवल देखिए, अगला इंटरवल है 3, ∞। और 3, ∞, let x is equal to 4। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 लेट कर लें। नहीं, x इज इक्वल टू 3 अगर नेट करोगे तो बेटा वैल्यू 0 ही आ जाएगी। आप x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू -2 ये लेट नहीं कर सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, समझ गए? यस सर। हाँ, तो एवरेज 4 क्या हो जाएगा, 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू 4 होगी, तो क्या हो गया 12 इंटू 4 का स्क्वायर -12 इंटू 4 -72, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 12 इंटू 16 -12 4 जा 48 माइनस का 72, 12 6 जा 72, 7 कैरी 12 1 जा 12 और 7 90, 192, 48 और 72 कितना हो गया 72 और 8 हो गया 88 -120, 192 -120 कितना हो गया 72, 72 के पीछे पड़ गए, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं है। या तो प्लस का 72 यहाँ आ रहा है या फिर माइनस का 72 फिर प्लस का 72 आ रहा है, यही आ रहा है। चलिए, therefore fx is increasing in the interval ∞ also, वो यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप ये देखिएगा एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इसमें, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx is equal to 4x³ - 6x² - 72x + 30 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये पूछा गया था कि वो कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है।
तो फाइनली जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे जिसका आधा नंबर होता है वो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ तो आपने सॉल्व कर दिया, आप लास्ट में लिखेंगे fx इज डिक्रीजिंग इन, किसमें डिक्रीज कर रहा है fx, -2,3 इज डिक्रीजिंग इन -2,3 and increasing in क्योंकि दो फंक्शंस में मतलब दो इंटरवल्स हैं जिसमें वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे -∞, -2 इंक्रीजिंग इन -∞, -2 यूनियन 3, इस यूनियन का मतलब क्या है, और यूनियन हम कहाँ यूज करते थे, जहाँ पर हमको और लगाना होता था, तो आइदर इन दिस इंटरवल और इन दिस इंटरवल, दोनों में से कोई भी आप इंटरवल ले लें उसमें वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, लास्ट में स्टेटमेंट इस तरह से लिखना होगा। सर इसकी जगह एंड नहीं और ही आएगा, आइदर दिस और दिस, मतलब ये इंटरवल आप चूज कर लो तो आपको फंक्शन इंक्रीजिंग मिलेगा, या फिर आप ये इंटरवल चूज कर लो तो मिलेगा। अगर हम एंड लिख लेते हैं तो एंड का मतलब क्या है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन, और कॉमन नहीं निकालना मेरे को क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, ये इंटरवल इधर है, ये इंटरवल इधर है, तो आइदर दिस और दिस, इन दोनों में इंक्रीजिंग मिलेगा। हाँ जी, इसके बाद अब जो है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले करवाऊंगा, तो अब अप्लाइड मैथ्स वाले लीव कर सकते हैं क्लास, ठीक है। देवशी और शिवांशी आप क्लास लीव कर सकते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले करवा रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इसका जो होमवर्क है वो आपके मतलब का जो होमवर्क है वो भेज देगा। हाँ चलिए जी, अब देखिएगा, अब मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 पर जो हमने छोड़ दिया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, अब उस पर आ रहे हैं। तो इधर कर रहा हूँ, सर बॉटल भी दे रहा बॉटल दे दो भाई। मतलब उसने बेचारी ने पानी मांगा, उसी को पानी नहीं मिला, बाकी सबने पी लिया। सर आधी बोतल पी गई, देखो आज तक ना मसाला नहीं खाई, वो पाउच में आती है छोटे से पाउच में आती है, मैंने पानी में मिला के पी लिया। क्या जुमा केसरी? यार तेरे रास्ते सबको पता चल। अक्षय कुमार को माफी मांगनी पड़ी थी उसके लिए। किसका? अक्षय कुमार को अपने फैंस से माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसा ही हुआ? हाँ, पता नहीं क्या आया था, वो लिखा था वही कह रहा, ओए कहाँ भाई, मैं भी तो ऐसे कह रहा था। अब मैं अक्षय कुमार में बोलता हूँ, मैं भी जुमा केसरी बोलता हूँ। वो दो आते हैं कि देखते हैं कौन नया खिलाड़ी आ गया। वो वहाँ पर कुछ निंजा फाइटर्स होते हैं, उनसे फाइट कर रहा होता है, तलवार चलाता है, तो वो विमल पान मसाला का जो पाउच है वो कट जाता है, फिर ऐसे खाता है उसको, फिर दाने दाने में केसर लहर आ जाता है। पता नहीं कैसा बनाया था। एग्जाम्पल नंबर 9। अब इसमें है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0, pi एंड इंक्रीजिंग इन pi, 2 pi। देखिए यहाँ पर ना पहले से ही हमको इंटरवल दे रखे हैं, जैसे फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos x, fx इज इक्वल टू cos x। अब इसमें ए पार्ट है, मेरे को प्रूव करना है कि ये डिक्रीज करेगा 0, pi में। तो हमें कुछ भी करना है, हमें इंटरवल निकालना है, हमें ये प्रूव करना है कि वो डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहला काम तो भाई f' निकालना होगा। तो fx दे रखा है cos x, तो f' क्या हो जाएगा, sin x। फॉर्मूले कर लिए, मतलब यार ये तो आ गया था दिमाग में, f' इज इक्वल टू -sin x, ये हो गया। अब ए पार्ट जो है उसमें क्या है, टू प्रूव fx is decreasing in 0, pi। pi में fx जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है। तो भाई डिक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है 0, pi में। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये 0 और पाई के बीच का कोई वैल्यू जो आपको कंफर्टेबल लगती हो ले लो,
क्या पाई 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 90 पे 1 हो जाता है, नहीं पाई बाई 2 1 हो जाता है ना, नहीं 1 ना होता है। हाँ 1 हाँ, बाई तो 2 साइन घबरा गए। चलिए लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 f डैश पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2। हाँ जी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 और आगे क्या है माइनस साइन, यानी कि -1 और ब्रैकेट में लिखिए लेस देन 0। देयरफॉर fx is decreasing fx is decreasing in 0, पाई। fx 0, पाई में डिक्रीज करेगा। उसके बाद देखिए जी बी पार्ट है इंक्रीजिंग इन पाई 2 पाई। इंक्रीजिंग इन पाई 2 पाई। ये पाई और 2 पाई और 2 पाई वाला जो इंटरवल है इसमें वो डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिएगा तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ फिर से। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो पाई से 2 पाई वाला मतलब ये रेंज हो गया। मैं 3 पाई बाई 2 ले लूँ, इसके बीच में नहीं करता, ठीक है। तो आप क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, लेट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो f डैश x क्या हो जाएगा, यानी कि f डैश 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3 पाई बाई 2। अच्छा, साइन 3 पाई बाई 2 यानी कि साइन 270 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक, अगर भूल जाएं कि कैसे निकालते हैं तो मैं दोबारा याद दिलाता हूँ। 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 90 इंटू 3 मतलब 270। तो ये हो गया साइन 270 डिग्री। तो इसको 90 के मल्टीपल में डिवाइड करिए, वैसे ही साइन 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री, ये हो गया 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो रहा है। आप ये कहेंगे कि 0 डिग्री तो ऐड हो रहा है, कहाँ कुछ ऐड हो रहा है, हम ये मानेंगे प्लस लिखा हुआ है कुछ ऐड हो रहा है, ये मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो 90 इंटू 3 यहाँ पर है, ये 0 है, ये 90 इंटू 1 है, ये 90 इंटू 2 है, ये 90 इंटू 3 है। तो 90 इंटू 3 में आपने कुछ ऐड कर दिया, कितना करा 0 डिग्री, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको बाद में देखेंगे। 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड करा तो हम इस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में, ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो ये सी वाला है, यानी कि यहाँ पर केवल कॉस पॉजिटिव होगा, हम तो साइन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव, यहाँ लगाओ माइनस साइन। फिर 90 इंटू 3 के ऑड नंबर, ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल एज इट इज आ जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, वहाँ माइनस साइन नहीं -1। ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार अगर हमको याद नहीं रहता तो ये फॉर्मूला जरूरी याद रखना, ये सब पर एप्लीकेबल होगा। अगर ऑड नंबर है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। आता है ये वाला, ठीक है। कोई चीज़ में ना आया करे ना, पूछ लिया करो। देखिए ये साइन 3 पाई बाई 2 क्या है -1, और ये बाहर माइनस का साइन है ही, माइनस ऑफ -1 क्या हो गया अभी +1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। 1 मिनट वेट करें, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग हो गया। थर्ड पार्ट इसका देखेंगे, ये तो हो गया इंक्रीजिंग। थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, देखना जरा क्या है।
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्या इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई वाला, 0 से 2 पाई वाला इंटरवल है, तो हम ये कहेंगे 0 से 2 पाई वाला पूरा कंप्लीट इंटरवल हो गया, 0 से 2 पाई वाला पूरा कंप्लीट इंटरवल हो गया, तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये कहेंगे ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हमने देख ही लिया कि हम पूरे इंटरवल के लिए कोई एक चीज़ नहीं बोल सकते। कैसे? आप ये देखो कि भाई 0 से पाई तक तो वो डिक्रीज कर रहा है, और फिर जो अगला है पाई से 2 पाई में फिर वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो इंटरवल है उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्यों? आधे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो पूरे इंटरवल के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। हाँ, सी वाले में लिख लो, बस ये लिखना ही है, सॉल्व करके नहीं दिखाना। सी वाले में लिख लो कि द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, neither increasing nor decreasing in 0, 2 pi, neither increasing nor decreasing in 0, 2 pi, 0, 2 pi, because it is decreasing in 0, pi and increasing in pi, 2 pi। तो भैया आधे में डिक्रीज कर रहा है, आधे में इंक्रीज कर रहा है, तो पूरे इंटरवल में मैं कुछ एक चीज़ नहीं बोल सकता कि पूरे इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए जी, एक तो ये हुआ आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 का, फिर 10 और 11 हम कर चुके हैं, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 12 पर। एग्जाम्पल नंबर 12 में ये बोल रहे हैं आपको कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू sin 3x, f(x) इज इक्वल टू sin 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0, π/2। ये x आपका 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहला काम वही है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक हो, कोई भी हो, पहला काम क्या है f'(x) निकालना है। f'(x) निकाल के उसको 0 के बराबर रख देना है। ठीक है, तो ये काम करिए सबसे पहले। f'(x) निकालो, 0 के बराबर रखो, और फिर देखो जरा x की वैल्यू क्या आ रही है। 1 मिनट में अच्छा ये बताइए 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कितनों को याद है? अच्छा याद ही नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आपके सिलेबस ही हटा दिया था। बड़ी गड़बड़ हो रही है इस बार के सिलेबस में ना। चलिए ठीक है, आपको मैं 5 इक्वेशन याद करवाऊंगा, जिनमें से 2 तो बेहद आसान है। सर एक आप दुनिया में जिसमें सोचता हूँ जो हमारी भलाई सोचता हूँ। अच्छा, ज़्यादा भलाई सोच लेता हूँ शायद। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 12 है। हाँ, मेरी मैथ की टीचर से मिल रही है, बहुत बढ़िया पढ़ाती है। चलिए जी, f(x) इज इक्वल टू sin 3x, एग्जाम्पल नंबर 12। f(x) इज इक्वल टू sin 3x। तो ये दे रखा है, अब इसके लिए आपने f'(x) को निकाल लिया होगा।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3 cos 3x, साइन 3x का क्या हो गया cos 3x, फिर 3x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ गया, तो 3 इंटू cos 3x ये हो गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरवल्स निकालने के लिए 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, भाई 3 इधर चला गया, cos 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, हमेशा 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। cos की वैल्यू 0 कब होती है बताना जरा, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो भाई एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि अगर हम 10th लेवल तक की बात करें तो, बल्कि 11th की भी बात करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो कटवा ही दिया था उसमें। ठीक, तो उसमें ये था कि cos 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, 3x की वैल्यू इसका मतलब π/2 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 0 कैसे आया, हम ये तो लिखेंगे cos 3x इज इक्वल टू cos π/2। cos π/2 हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो अब आपको ये देखना है, मैं उसी पर आ रहा हूँ अभी, कि ऐसे तो आप सीधा सीधा ये बोल देंगे कि भाई 3x इज इक्वल टू π/2, तो x की वैल्यू क्या होगी, π/6 होगी। ठीक है, ठीक, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर इवन ऑड है ना, तो क्या होता है कि जब भी कभी आपको ये दे रखा हो, ये आप स्टार बनाकर साइड में नोट कर लेना कहीं, कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसका रिजल्ट जो है, जो आप पहले किया करते थे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा 0 के ही बराबर होगा, वो नहीं होगा। आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई, n पाई इसका रिजल्ट होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, z यानी कि इंटीजर, ये उसकी वैल्यू जो है इंटीजर है, और इंटीजर भी जनरली हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर लेकर अपना ही काम मुश्किल करना है हम नेगेटिव क्यों लें फालतू में, तो पॉजिटिव वाला लेना शुरू करो। n की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू पाई क्या हो गया, 0, तो इसका मतलब साइन 0 0 के बराबर होगा। फिर n की वैल्यू 1 डालो तो 1 इंटू पाई मतलब पाई, साइन पाई उसकी वैल्यू भी 0 है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, 3 पाई की भी 0, 4 पाई की भी 0। ठीक है, ये चीज़। दूसरा, tan थीटा अगर आपका 0 के बराबर आ जाए तो भी यही रिजल्ट है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो भी यही रिजल्ट है। और तीसरा कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए, जैसा कि इस केस में हो रहा है, देख लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये जो 3x है, 3x इज एक्टिंग लाइक थीटा, तो अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये रिलेशन मुझे याद रखना है। अच्छा, क्यों याद रखना है वो देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है x बिलोंग्स टू 0, π/2। x बिलोंग्स टू 0, π/2, तो 0 और π/2 के बीच में ही लाई करता है x। ठीक है, अब देखो cos 3x इज इक्वल टू, यहाँ छोड़िए आप, cos 3x is equal to 0, it implies that 3x is equal to 2n plus 1 π/2। cos theta is equal to 0 होता है तो theta is equal to 2n plus 1 π/2। cos 3x is equal to 0 है तो 3x is equal to 2n plus 1 π/2। अब आप क्या करेंगे, for n is equal to 0, 3x is equal to 2 into 0 plus 1 into π/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सीधा लिख रहा हूँ π/6, x की वैल्यू π/6 आ जाएगी। ये समझ गए? अरे सिर्फ इसी क्वेश्चन पर थोड़ी निगाहें हैं मेरी, आगे भी तो सोच रहा हूँ ना कुछ। बताइए, x की वैल्यू π/6 आ गई। ठीक, ये मैंने क्या रखा, n इज इक्वल टू 0,
तो अब इसके बाद मैं अगला देखता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 पर ट्राई करते हैं जरा। ठीक है, ये π/6 क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारे लिए, ये एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए है, पहली चीज़। अब दूसरा देखिएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू π/2, तो 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 π/2। तो n हमारी मर्जी है, n इज इक्वल टू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 3 4, इंटीजर होना चाहिए बस। ठीक है, और मैं जानबूझकर पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, नेगेटिव अपना काम मुश्किल करने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3x इज इक्वल टू 3 π/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि π/2 तो चलो है ही उसमें, π/2 तो उसमें दे ही रखा है, इस बार स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब π/2 आप ले सकते हैं। चलिए, तो फिर कुल मिलाकर क्या होगा कि हमारा दो ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक है π/6 और एक है π/2। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो ये तीनों फॉर्मूले लिख लिए सबने? हाँ, तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पर अब जो मुझे एंगल दिखाने, जैसे आप जो मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर मैंने क्या दिखाया था, -∞ प्लस इन्फिनिटी दिखाया था। अब क्या है, इस क्वेश्चन की दुनिया 0 से शुरू होती है और π/2 पर ख़त्म हो जाती है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दिखाऊँगा 0 और यहाँ पर दिखाऊँगा π/2। ठीक है, और बीच में क्रिटिकल पॉइंट एक लाई कर रहा है π/6। आगे का काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दो इंटरवल हो गए। हाँ, जब हम पहले कर रहे थे तो हमने उसको इक्वल टू 0 डाला, डिफरेंशिएट करके, फिर जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन गया। सर इसमें हमने वही करा है, इक्वल टू 0 डाला, फिर हमने n की दो वैल्यूज ली। मैं बता रहा हूँ, जब हमने x हमको निकालना क्या होता है, 0 रखने के बाद में हमको निकालनी होती है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझको n की वैल्यू लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 0 के बराबर आ रही है, तो उसकी हेल्प से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो कैसे निकाली जाएगी, एक बार n की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, ज़रूरत पड़े तो 2 ले लो, 3 ले लो। तो सर सिर्फ एक ही वैल्यू ले लेते अगर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर दे रखा है 0 से π/2। अगर सोचो ये 0 से π दे रखा होता तो हम ये कहेंगे कि भाई फिर तो बीच में कई क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं, एक π/6 आ गया, एक π/2 आ गया, अगला एक वहाँ भी वैल्यू आ सकती है। तो सर इसमें हम वहाँ पे रुक गए क्योंकि हमारे पास π/2 आ गया। हाँ, हम रुक गए क्योंकि ये π/2 आ गया, π/2 हमारी आखिरी रेंज है, इस वजह से मैं रुक गया, नहीं तो मैं n = 2 भी ट्राई करता। अगर नहीं रुकता तो अगर ये π/2 से बाहर का होता तो छोड़ देते उसको, वहीं छोड़ अंदर देते। का होता अंदर का होता तो लेते, critical point तो लेते, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाता, फिर हम तीसरा भी चेक करते हैं। फिर हम तीसरा भी चेक करते, तब तक चेक करेंगे जब तक उस रेंज से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक करेंगे चेक। ठीक है, ठीक। तो अब आप 0 और π/6 के बीच की कोई वैल्यू ले लेना, 0 और π/6 के बीच की कोई भी वैल्यू लेकर आप देखना कि वो वैल्यू उससे बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है। फिर π/6 और π/2 के बीच की कोई वैल्यू लेकर उस पर चेक करना कि आपका f' 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। बड़ा आ रहा है तो इंक्रीजिंग, छोटा आ रहा है तो डिक्रीजिंग। सर डायरेक्ट पुट करने वाली डायरेक्ट पुट करना है, वही तरीका है बस। अब हमारे पास ये एक रेंज ये आ गई, एक रेंज ये आ गई, दो इंटरवल्स आ गए। ठीक है, इतना करिएगा और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।